अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी हम मौजूद है सतियाना रोड पे। यहाँ पर हमारे साथ चंद नून लीग के वर्कर्स मौजूद हैं, जो कि मैं इस ऑडियंस में अभी तक के जो मैंने वर्कर्स देखे हैं किसी तरफ से मुझे रीज़नेबल कोई जवाब नहीं आया। शायद उसकी वजह जो हमेशा की तरह कि हमारे वोटर्स जो होते हैं वो इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, या जहालत भी किसी हद तक कह सकते हैं कि चंद निशानात और चंद पार्टियों के पीछे हम पड़े हुए हैं और उन्हीं को ही हम सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2-4 दोस्त मुझे मिले हैं, तो ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि वो इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर नाम क्या आपका? हाजी गुलाम दी गवान जी, करते क्या सर? मैं वकालत के शोबे से मुंसलिक हूँ, लेकिन जाती बिजनेस नहीं करता। सर आपसे बात करके मज़ा आएगा। सर नून लीग, लोग कहते हैं तबाही का दूसरा नाम नून लीग है, क्या कहेंगे? लेकिन जी किसी के नज़रियात पर या किसी की सोच पर कोई पाबंदी नहीं। जी जी। लेकिन जो मैं एक समझता हूँ कि मुखलिस, हमदर्द और दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी की हैसियत से अगर मैं सोचता हूँ तो मेरा ज़ाती नज़रिया सोच ये है कि पाकिस्तान को मौजूदा हालात से निकालने वाला एक ही मसीहा है, जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। और ये बात मैं किसी दलील से कहता हूँ, अंधी तकलीफ से नहीं कहता। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह आप प्रोफेसर आदमी हैं कि जिस बंदे ने इस नई नौजवान नस्ल के अखलाक को तबाह कर दिया, जिस बंदे ने इस कौम में वायलेंस के कल्चर को प्रमोट किया, हम उसको शदीद तरीके से कंडेम करते हैं। सर वो कहते हैं कि हमने वायलेंस को क्रिएट नहीं किया, हमने इनको गैर मुहज़्ज़ब नहीं किया, हमने इनको अपने हुकूक के लिए बोलना सिखाया, तो क्या कहेंगे सर? बिल्कुल नहीं। मेरी तकरीबन 60 साल उम्र है और मैं एक सियासी कारकुन हूँ और बड़ी देर से वाबस्ता हूँ। ना मुझे कोई रुतबों का लालच है, ना मुझे कोई ज़ाती गर्ज है किसी से। मैं इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क में अच्छे नज़रियात के लिए, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए, ये लोग जिस बात का नाम रूल ऑफ लॉ इन्होंने समझा हुआ है वो सिर्फ रूल ऑफ लॉ अपनी जात के लिए कहते हैं। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वो मुसावत हो। सर इमरान खान साहब तो आए सिर्फ 3.5 साल, पौने 4 साल के लिए, तो रूल ऑफ लॉ जो है ये किसने इम्प्लीमेंट करना था? 70 साल तो इन लोगों के पास रहे। अभी मैं अगर काउंटर सवाल आपसे करूं तो क्या आप समझते हैं कि साकिब निसार ने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी कायम की? क्या आप समझते हैं कि मौजूदा चीफ साहब जो हूँ आप मौजूदा कर रहे हैं सोमोटो नोटिस के हवाले से, क्योंकि मैं लॉ नोइंग आदमी हूँ, मैं आपको ये बिटर रियलिटी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में सर इस बात में अमल दरामद हो जाए। साकिब निसार साहब ने सोमोटो लिए थे तो उसके अंदर सर जितने भी विक्टिम्स थे सब गुनाहगार साबित हुए। शर्जील मेमन साहब का कराची के अंदर शराब का केस सारी ऑडियंस जानती है, तो क्या आप समझे उन्होंने गलत सोमोटो लिया था? अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखें, अगर आपकी मेमोरी ठीक हो तो इन्हीं अदालतों के ऐसे फैसले हैं तो फिर बाइस होकर नहीं सोचें, फिर ये सोचें कि कितनी अदालतों के फैसले ऐसे हैं जिनको तहरीक इंसाफ ने पामाल किया, जिनको सबूताज करके उसी ताबूत पे आज अपना महल बना के बैठे, फिर अपनी याददाश्त की तरह बाइक करें, फिर सारी बात करें। अच्छा सर, नवाज शरीफ साहब मुल्क के खैर खां बाहर बैठे, क्यों सर? मेरा भैया जब किसी पे खुद गुजरती है तो उससे पूछे कि तेरे पे क्या गुजरी है। अभी ये इतने बहादुर लीडर हैं कि एक कोर्ट के ऑर्डर पे, ये नहीं है कि मेरी पसंद का कोर्ट का ऑर्डर हो तो हम उसको ओबे करेंगे। अदालत का हुक्म अदालत का हुक्म है, फिर वो सही है वो गलत है उसकी वो एक वक्त अलहदा बात है, लेकिन उस पर अमल दरामद करना चाहिए। ये बंदा जो आज सिर्फ इस बात के लिए अपने घरों में छुपा बैठा है और ढाल बनाया हुआ मासूम बच्चों को और ख़वातीन को, तो आज आपने उस नवाज शरीफ ने जो अपनी बेटी को लेकर बैरून मुल्क इस मुल्क में आया, कैदोबंद की सूरतें बर्दाश्त की और इनके नाजायज़ मुकदमात को पेश किया, वही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है जिसको आपने अकामे पे सजा दी, वही है जिसने पनामा के पेपर्स दिए और पनामा के पेपर्स में कुछ नहीं मिला, अकामा में सजा दे दी। आप किस जुडिशल सिस्टम की मेरा भाई बात करते हैं? मैं ये चाहूँगा कि उस बंदे ने चूँकि सारा कुछ बर्दाश्त किया है और आज अगर हम इनसे पूछें इनका नाम ECL से सुबह निकाले भाई कि शाम को मुल्क में नहीं होंगे, कौन सी दुनिया में रहते हैं मेरा भाई? हकीकत पसंद बने। इस मुल्क का मसीहा सिर्फ एक बंदा है, जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सर हम सारे बातें कर रहे हैं, इसका सल्यूशन क्या हो सकता है इस सारे सिनेरियो का? अदालतें हमारी करप्ट हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमारी जो अपने मफादात के लिए लड़ रही है, पॉलिटिशियंस भी लोग कहते हैं अपने मफादात के लिए लड़ रहे हैं। सल्यूशन क्या आपकी नज़र में? मेरा भाई सबसे पहले तो खुद एहतसाबी है। सबसे पहले मुझे किसी को बुरा कहने से पहले अपने ज़ात का एहतसाब करना चाहिए कि मैं कितना ध्यानदार हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि आपने इस मुल्क में अगर इसकी इस्लाह करनी है तो बड़ा आपका खूबसूरत सवाल है, इसका हल क्या है? हाल मेरा भाई सिर्फ इससे है कि जब आप इलेक्शंस को आप RBI सिस्टम बिठा के देंगे तो आपने भाई फिर वो कौन सी जमहूरियत के लिए आपने 5 साल में आप हैं? आप इस मुल्क में फेयर एंड फ्री
बात करते हैं सिर्फ इसलिए कि आप इक़्तिदार में आ जाए। जब इक़्तिदार में आने की बात होती है सही मानों में, तो फिर आप बताएं कि आपने कितनी मुख्तलिफ हुकूमतों का कला कमा किया, कितनी मुख्तलिफ हुकूमतों को आपने घरों में भेजा। आज तक किसी जुडिशरी को, किसी हमारे जुडिशल सिस्टम में, किसी जुडिशल इंस्टीट्यूशन को ये तौफीक हुई कि किसी डिक्टेटर को हमने कैमरे किरदार तक पहुँचाया, तो फिर गलत कैसा मेरा भाई तवक्को करता है। सर बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, मैंने इंट्रो के अंदर बताया था कि हमारे साथ नून लीग के चंद पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, तो उसके अंदर मैं डिमांड यही रखी थी कि हकीकत के अंदर सवालात तलब किए जाएँ ताकि हमारी आवाम और ऑडियंस जो है वो जान सके कि असल में हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। हम नवाज शरीफ को गाली देते हैं, इमरान खान को गाली देते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये एक बोसीदा और खस्ता हाल दरख्त की मानिंद है जो खोखला हो चुका है और गिरने के लायक है, क्योंकि यहाँ पर कोई इदारा जो है अपना सही हुदूद के अंदर काम करता नज़र नहीं आता। जैसे कि अदलिया का किरदार जो है वो सबके सामने है। बहरहाल उसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।